क्या आप भी 9 to 5 अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन महीने के एंड में आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचता? कभी सोचा है इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके हालात क्यों नहीं बदलते? आज की अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो ये आपकी सोच और हालात बदलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिस लड़के ने अपने हालात बदले और उसकी स्टोरी आपके हालात बदलेगी। जैन 26 साल का एक यंग लड़का था और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। वो एक कस्बे में रहता था जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था। उस कस्बे से काफ़ी दूर एक नहर थी जहाँ से पानी लाकर कस्बे वालों को दिया जाता था। तो जैन यही काम करता था। वो सुबह सुबह उठता, जब मौसम ठंडा होता वो नहर के किनारे जाता और हैवी कैंस के अंदर पानी भरता और गांव यानी कस्बे के अंदर लेकर आता। उसके कई एक कस्टमर्स थे, जैसे इरफान भाई को पानी चाहिए होता खाना बनाने के लिए, अली भाई को पानी चाहिए होता अपनी चाय की दुकान के लिए, असगर भाई को पानी चाहिए होता अपने घर के लिए, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिनको पानी चाहिए होता था। डेली जैन पानी लाता और कस्बे की तंग गलियों से गुजरता हुआ पानी सप्लाई करता। वो सुबह से लेकर शाम तक यही करता। दोपहर के अंदर वो थोड़ा सा रेस्ट करता, फिर पानी लेने चला जाता, नहर से पानी लाता, कस्बे के अंदर सप्लाई करता। रात को जब सब लोग गपशप लगा रहे होते तब भी जैन काम पर होता, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे चाहिए होते थे। और ज़्यादा पैसों का मतलब है कि वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, वो काम पर जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे, अदरवाइज उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए जैन जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन महीने के एंड पर उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन वो अपने घर जाता है और उसके अब्बू एक जगह बैठे होते हैं और घर के अंदर बहुत अंधेरा होता है। फिर उसे पता चलता है कि दिए का तेल खत्म हो गया है। वो मार्केट जाता है, तेल लेकर आता है और साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। उसी में उसके पूरे दिन की कमाई लग जाती है। वो खाना खाता है, उसके बाद उसके अब्बू सो जाते हैं और वो दुखी होकर घर के बाहर एक ठर्रे पर बैठ जाता है और आसमान पर देखने लग जाता है। और ये एक सवाल करता है कि 11 साल हो चुके हैं मुझे मेहनत करते हुए, लेकिन अभी तक मैं अपने हालात तब्दील नहीं कर पाया, आखिर क्यों? उसके एक अंकल उसकी ये बातें सुन रहे होते हैं और वो खामोशी से उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा इस बात का जवाब मेरे पास है, आओ मेरे साथ। वो उस लड़के को लेकर उसी कस्बे के दूसरे किनारे पर जाते हैं। वहां एक पुराना सा घर होता है। उस घर के पास एक मॉडर्न नलका लगा होता है, एक पाइपलाइन सिस्टम होता है जहां से नहर से पानी खुद ब खुद उस घर के अंदर आता है। जब जैन ये देखता है वो टोटली हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये किसने बनाया? उसके अंकल कहते हैं, ये भी एक तुम्हारे जैसे पानी उठाने वाले ने ही बनाया है। जब वो सुबह पानी उठाता था, उसके बाद दोपहर में जब सब लोग रेस्ट करते थे, वो 1 घंटा अपने घर और नहर के दरमियान में जो रास्ता है उसको हमवार करता, उसको खोदता और वहां पाइपलाइन बिल्ड करने की कोशिश करता। सब लोग उसके ऊपर हंसते कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो रुका नहीं और पाइपलाइन बनाता गया और 1 साल लगा उसे। लेकिन 1 साल के बाद उसे अब दोबारा कैन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सुबह नलका खोलता है और सारे पानी भर के चले जाते हैं और उससे पैसे मिलते हैं। वो चाहे सो रहा हो, चाहे आराम कर रहा हो, चाहे शहर से बाहर गया हो, उसका पानी बिकता है और उसे पैसे आते रहते हैं। इसी को बिजनेस मॉडल कहते हैं, इसी को सिस्टम कहते हैं। उसके अंकल ने कहा, जो तुम कर रहे हो इसके अंदर मेहनत के एवज पैसे मिलते हैं, अपनी जान के एवज पैसे मिलते हैं, तुम टाइम देते हो तो पैसे मिलते हैं। जिस दिन तुम काम पर नहीं जाओगे, बाल्टियां नहीं लेकर जाओगे, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इस लड़के ने जो सिस्टम बना लिया है, ये चाहे सोए जो मर्जी करे, इसको पैसे आते रहेंगे। उसी दिन जैन ने ठान ली कि कल से वो भी यही काम करेगा। वो सुबह बाल्टियां उठाता, हैवी कैंस उठाता, कस्बे के अंदर लेकर आता। दोपहर के अंदर जब सब लोग रेस्ट करते, वो रेस्ट नहीं करता। वो घर से कुदाल लेकर गया और नहर के किनारे से अपने घर तक एक पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दी। 3-4 दिन उसने अच्छी तरह से खोदा और उधर एक गड्ढा भी बना लिया। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जैन की मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि सारा पानी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। उस दिन जैन का दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। वो अंदर से टूट चुका था। वो सोचता है, बस अब नहीं करूंगा मैं। लेकिन अपने अंकल की एक बात याद आ गई कि अगर अब रुके तो सारी उम्र बाल्टियां उठानी पड़ेंगी पानी वाली।
जैन पानी वाली बाल्टियां उठा उठा कर इस कदर थक चुका था कि उसके कंधे आगे को झुक चुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड वो डेली उठाता था। लेकिन उसने कहा अब नहीं, अब ये मैं पाइपलाइन बिल्ड करके ही छोड़ूंगा। और 7 महीने लगे, उसने लगातार काम किया। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे भाई आराम कर ले, चिल मार, क्या कर रहा है। लेकिन जैन ने कहा नहीं, मैं एक सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं जो मेरे बच्चों को भी खिलाएगा। इसी तरह जैन ने मेहनत की और नहर से लेकर अपने घर तक एक पाइपलाइन बिछाई। और एक दिन आता है जब नहर से पानी सीधा जैन के घर के नल में आता है। और उस दिन के बाद जैन को कभी बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग खुद आते थे, उसके नल से पानी लेकर जाते थे। उसने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो 9 to 5 जॉब है, मैं आपको ये नहीं कहता कि जॉब छोड़ दो, लेकिन जॉब के साथ साथ एक पाइपलाइन बिल्ड करो, अपना एक बिजनेस बिल्ड करो जो इन फ्यूचर आपको देगा। जॉब वाले अगर आज आपको कंपनी से निकाल देते हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक और जगह जॉब ढूंढेंगे। और वो वाले अगर 1 साल बाद दोबारा आपको निकाल दें, ऐसे करते करते जब आपकी एज 50 साल से ऊपर हो जाएगी, तब ना तो आपको कोई जॉब पर रखेगा और ना आप जॉब करने के काबिल होंगे। तब क्या करेंगे? अगर आपने अपनी जवानी के अंदर पाइपलाइन बिल्ड की होती तो आज यहां तक की नौबत ना आती, क्योंकि वो पाइपलाइन आपके बच्चों को भी खिलाती है। देखो भाई, बात यह है, आजकल लोग जब 9 to 5 जॉब कर कर आते हैं, वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर का तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। इसलिए वो घर आते हैं, अपना फोन निकालते हैं, फेसबुक पर लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पर लग जाते हैं, रील्स कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है और इन फ्यूचर उनकी कोई भी पाइपलाइन बिल्ड नहीं होती। लेकिन आपने अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी है ताकि आप जल्द अज जल्द 9 to 5 ट्रैप से बाहर निकलें और अपनी पाइपलाइन से पैसे कमाएं। चाहे आप ट्रैवलिंग पर गए हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आपके घर आपके मेहमान आए हैं, आपको पैसे आते रहेंगे, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए एक पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। जैन के अंकल ने उसे कहा था, तुम जो ये मेहनत करते हो ये ऐसे ही है जैसे एक गधे को उसका मालिक लेकर जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालता है, और गधा सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि उसे पता होता है रात को मुझे अच्छा खाना मिल जाएगा, और वो खाना खाकर सो जाता है और सुबह फिर हैवी वेट उठाकर चलता रहता है। और जब उस गधे की एज ज़्यादा हो जाती है या वो बूढ़ा हो जाता है, तब मालिक उसे रिप्लेस कर लेता है और उसकी जगह एक और नया गधा ले आता है। यही एक डोंकी की स्टोरी होती है, जो कि एक मेहनत कश की स्टोरी है कि जब तक वो मेहनत करता है, उसके अंदर जान होती है, तब तक उसका मालिक उसे रखता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जान खत्म होती है, मालिक उसे अलविदा कर देता है। और भाई, ये पाकिस्तान है, ये जापान नहीं है। जापान के अंदर ये रूल है कि कंपनी जब आपको हायर करती है, तो जब आप बूढ़े भी हो जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, कंपनी तब भी आपको पे करती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा नहीं होता। कंपनीज अभी बड़ी मुश्किल से पे करती हैं, और जब रिटायर हो जाए बंदा, तब कहां से पे करेंगी? तब वो सिर्फ रिप्लेस करती हैं। इसलिए अपनी पाइपलाइन बिल्ड करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।